हेलो एवरीवन, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। इससे पहले हम मैट्रिक्स का एक्सरसाइज 5.1 पढ़ रहे थे, जिसमें से हमारा क्वेश्चन नंबर 24 तक कंप्लीट हो चुका था। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 से। और जो भी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक्स करें। और इन्हीं सब बातों के साथ आज हम शुरू करते हैं अपने इस क्लास को। और सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया हुआ है, इफ ए इज इक्वल टू डायगोनल 132 बी इज इक्वल टू डायगोनल 025 एंड सी इज इक्वल टू डायगोनल 3-25 फाइंड फोर ए माइनस थ्री बी। और इसी का जो सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है, ए प्लस बी माइनस 2c। और आप देख सकते हैं ये जो हमारा बुक्स है वो मैथमेटिक्स क्लास 12 केसी सिन्हा का बुक है। और अब हम इसका करते हैं सॉल्यूशन। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ कि इफ ए इज इक्वल टू डायगोनल 132, बी इज इक्वल टू डायगोनल 025 एंड सी इज इक्वल टू डायगोनल 3-25। हमको फाइंड करना है। इसमें दो क्वेश्चन दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन में है 4a माइनस 3b और सेकेंड क्वेश्चन में है a प्लस बी माइनस 2c। तो इसका करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में 4a माइनस 3b, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है। यहाँ पर जो डायगोनल लिखा हुआ DIAG मतलब होता है इसका डायगोनल 132, यानी कि 1 0 0 0 3 0 0 0 2, ये हो गया डायगोनल 132, ये हो गया डायगोनल। तो सबसे पहले हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं या तो डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर 4 इंटू ए, यहाँ पर ए के साथ मल्टीप्लाई है 4, तो ये हो गया 4 और ए का वैल्यू 132, ये हो गया ए का वैल्यू, माइनस ए 3 एंड बी का वैल्यू वहाँ पर दिया हुआ है 025, ये हो गया बी का वैल्यू। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1 4 इंटू 3 12 एंड 4 2 जा 8 माइनस 3 इंटू 0 0 3 इंटू 2 6 और 3 5 जा 15, यहाँ तक हो गया। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे यानी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस 0, ये हो जाएगा 4, 12 माइनस 6 तो हो जाएगा 6, 8 माइनस 15 तो 8 में 15 में 8 जाएगा तो ये बचेगा -7 डायगोनल में। तो 4a माइनस 3b यानी जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका आंसर है क्या डायगोनल, ये हो जाएगा डायगोनल 4 6 माइनस 7। अब इसका जो सेकेंड क्वेश्चन है a प्लस बी माइनस 2c, a प्लस बी माइनस 2c। तो यहाँ पर हम सबसे पहले a का वैल्यू लिखेंगे
तो ए का वैल्यू है डायगोनल 132 प्लस बी का वैल्यू है 025 माइनस 2 और सी का वैल्यू है 3 माइनस 2 5, ये हो जाएगा 3 माइनस 2 5। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम इसको करते हैं प्लस, ये हो जाएगा 1 प्लस 0 1, 3 प्लस 2 5 एंड 2 प्लस 5 7 माइनस, अब वो जो 2 है वो सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 6, 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4, 2 इंटू 5 ये हो जाएगा 10। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 6, ये बचेगा माइनस 5, 5 माइनस 4, माइनस माइनस प्लस, तो 5 प्लस 4 ये हो जाएगा 9, 7 माइनस 10 ये हो जाएगा माइनस 3। तो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर आ गया माइनस 5 9 माइनस 3 डायगोनल में, ये हो गया आंसर। और अब हम चलते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 26। ये जो एक्सरसाइज है 5.1 इसका एग्जाम्पल्स कंप्लीट कर दिए और इसका जो टाइप 1 टाइप 2 ये पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया और ये हमारा चल रहा है टाइप 3, ये भी 1 से 2 क्लास में ये भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अब चलेगा फिर एक्सरसाइज 5.2। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 26 में है वो है 26, फाइंड मैट्रिक्स एक्स इफ फाइंड मैट्रिक्स एक्स इफ x प्लस 2532 इज इक्वल टू 40 माइनस 76, 40 माइनस 76। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 26 में दिया हुआ है कि फाइंड करना है हमको x का वैल्यू और क्वेश्चन में x प्लस 2532 इज इक्वल टू 40 माइनस 76। इसी प्रकार का सेम क्वेश्चन हम सबसे पहले एग्जाम्पल में सॉल्व किए थे, तो आज यहाँ पर हम फिर से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसका करते हैं सॉल्यूशन। ये हो जाएगा x प्लस, हम इसको मान लेते हैं a और इस मैट्रिक्स को मान लेते हैं b, कुछ भी मान सकते हैं c d x y z कुछ भी मान सकते हैं। तो हम यहाँ पर a और b मान लिए हैं लेट, तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू बी, यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू बी माइनस ए। तो अब हम यहाँ पर वैल्यू को पुट करेंगे, तो यहाँ पर b का हमारा वैल्यू जो माने हैं वो है 40 माइनस 76 माइनस, और a का वैल्यू है 2532, ये हमारा b का वैल्यू है। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2, ये हो जाएगा 2
0 -5 -5 -7 -3, तो -7 और -3 ये हो जाएगा -10, और 6 -2 ये हो जाएगा 4, और ये हो गया हमारा आंसर। 2 -5 -10 4। और अब हम चलते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में है 27, फाइंड अ मैट्रिक्स एक्स सच दैट, फाइंड अ मैट्रिक्स एक्स such that 2ab 2a plus b plus x is equal to 0, 2a plus b plus x is equal to 0 where a is equal to -1 2 3 4, -1 2 3 4, and b is equal to 3 -2 1 5, 3 -2 1 5। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 27 में दिया हुआ है, यहाँ पर x का वैल्यू फाइंड करना, और यहाँ पर जो इक्वेशन है वो है 2a प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 वेयर a इज इक्वल टू -1 2 3 4 एंड b इज इक्वल टू 3 -2 1 5। तो इसका करते हैं सॉल्यूशन। यहाँ पर जो इक्वेशन है वो है 2a प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पर जो a और b का वैल्यू है वो हम पुट करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम x का वैल्यू निकालते हैं, तो ये जो x का वैल्यू हो जाएगा -2a माइनस बी, ये लेफ्ट साइड है, राइट साइड लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, तो -2a माइनस बी। अब हम यहाँ पर हम वैल्यू को पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -2, a का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है -1 2 3 4, तो ये हो जाएगा -1 2 3 4 माइनस, और b का वैल्यू है 3 -2 1 5, 3 -2 1 5, ये हो गया b का वैल्यू। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -2 इंटू -1, माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 1 2, -2 इंटू 2 -4, -2 इंटू 3 -6, -2 इंटू 4 -8, माइनस ये हो जाएगा 3 -2 1 5। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 -3 -1, -4 -2, तो माइनस माइनस प्लस -4 + 2, तो ये हो जाएगा -2, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, -6 -1, तो ये जाएगा -7, -8 -5, तो -8 और -5 हो जाएगा -13, और ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर।
और अब हम चलते हैं इससे का क्वेश्चन नंबर 28। Find a matrix X such that A plus 2B क्वेश्चन सेम है। क्वेश्चन में दिया हुआ है 28 का फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड अ मैट्रिक्स X सच दैट A plus 2B plus X is equal to 0, where A is equal to 2 minus 1 3 5, 2 minus 1 3 5, and B is equal to minus 1 1 0 2, minus 1 1 0 2। यहाँ पर क्वेश्चन सेम इसका पहले वाला क्वेश्चन के जैसा है, और यहाँ पर भी हमको फाइंड करना है x का वैल्यू। तो इसका करते हैं सॉल्यूशन। यहाँ पर जो इक्वेशन दिया हुआ है वो है a plus 2b plus x इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हम सबसे पहले x का वैल्यू निकालेंगे, तो x का वैल्यू हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस a माइनस 2b, क्योंकि जो लेफ्ट साइड प्लस में रहता है और राइट साइड जाने के बाद माइनस में हो जाता है। अब हम यहाँ पर a और b का वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस a का वैल्यू है 2 माइनस 1 3 5 माइनस 2, और b का वैल्यू है माइनस 1 1 0 2, माइनस 1 1 0 2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे आगे, ये हो जाएगा ये माइनस सभी में मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा माइनस 2, ये हो जाएगा 1 3 5 माइनस, और ये जो 2 है वो भी सभी में मल्टीप्लाई होगा, तो ये होगा 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 0 0, एंड 2 इंटू 2 4। अब हम इसको करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो ये हो जाएगा माइनस 2 माइनस माइनस 2 माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा 2 प्लस 2 होगा 0, 1 माइनस 2 माइनस 1, 3 माइनस 0 3, 5 माइनस 4 1। और ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। 0 माइनस 1 3 1। और अब चलते हैं इससे का क्वेश्चन नंबर 28 का सेकेंड क्वेश्चन।
इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा डिफरेंट इसलिए आया है क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पर 4 है और हम लिख दिए थे 5, तो जिस कारण से इसका आंसर डिफरेंट आया। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, अपने से भी सॉल्व कर सकते हैं 4 रख के। और अब हम चलते हैं इसी को क्वेश्चन नंबर 2। जो दिया हुआ क्वेश्चन वो भी सेम क्वेश्चन है। इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है 28 का, फाइंड अ मैट्रिक्स एक्स फाइंड मैट्रिक्स एक्स of order 3/2 of order 3/2 such that 2a plus 3x 2a plus 3x is equal to 5b, where a is equal to 804 minus 2 804 minus 2 36 and b is equal to 2 minus 2 4 2 2 minus 2 4 2 minus 5 1 ये हमारा क्वेश्चन नंबर 28 का सेकेंड क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फाइंड अ मैट्रिक्स एक्स ऑफ ऑर्डर 3/2 सच डैट 2a plus 3x is equal to 5b, where a is equal to 804 minus 2 36 and b is equal to 2 minus 2 4 2 minus 5 1। यहाँ पर जो मैट्रिक्स दिया वो 3/2 का ऑर्डर का है, यानी 3 रो, फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम, ये हो गया जो मैट्रिक्स है वो 3/2 के ऑर्डर में दिया हुआ है। और यहाँ पर जो इक्वेशन है वो है 2a plus 3x इज इक्वल टू 5b। इसका करते हैं सॉल्यूशन। इक्वेशन है 2a plus 3x इज इक्वल टू 5b। यहाँ से हम x का वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 5b माइनस 2a, और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 5b माइनस 2a बाई 3। यहाँ से हमारा x का वैल्यू निकल गया। अब हम ये जो 5b है, b के जगह पर b का वैल्यू रखेंगे माइनस 2a, a के जगह पर हम a का वैल्यू रखेंगे। तो ये तो क्वेश्चन सेम पहले वाला के क्वेश्चन का जैसा है, ये तो अपने से ही बना सकते हैं, पर इसका हम सॉल्यूशन कर देते हैं पूरा। तो इसको हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 5, b का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 2 माइनस 2 4 2 माइनस 5 1। ये 5 क्वेश्चन में था, b का वैल्यू हम यहाँ से लिए हैं माइनस 2, a का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 804 माइनस 2 36, ये हमारा a का वैल्यू था बाई 3। अब ये जो 3 है, अब इसको हम इस तरह पूरे के बटा में 3 तो लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो 3 है वो दोनों में डिवाइड है, तो हम इसको यहाँ पर अलग अलग कर देंगे। ये 5/3
और 2/3। तो ये हो जाएगा 5/3 और 2/3। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5/3 इंटू 2, 5/3 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 5×2 = 10/3। तो ये हो गया 10/3, 10/3। उसी प्रकार 5/3 इंटू -2, तो ये हो जाएगा 5×2 = -10, -10/3। 5/3 इंटू 4, तो 5×4 = 20/3। 5/3 इंटू 2, तो 5×2 = 10/3। 5/3 इंटू -5, 5/3 इंटू -5, तो ये हो जाएगा 5×5 = -25/3, -25/3। तो यहाँ पर हो जाएगा -25/3। 5/3 इंटू 1, ये हो गया 5/3, माइनस उसी प्रकार सेम यहाँ पर जो 5/3 ये सभी में मल्टीप्लाई हुआ, उसी प्रकार यहाँ पर भी 2/3 ये सभी एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई होगा। तो 2/3 इंटू 8, तो ये हो जाएगा 16/3। 2 इंटू 8 16/3। 2/3 इंटू 0, 0। 2/3 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 2×4 = 8/3। 2/3 इंटू -2, तो ये हो जाएगा -4/3। 2/3 इंटू 3, 2/3 इंटू 3, ये 3 से 3 कट गया तो बच गया 2, ये हो गया 2। 2/3 इंटू 6, 2/3 इंटू 6, 3×1 = 3, 3×2 = 6, तो 2×2 = 4, तो यहाँ पर हो गया 4। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 10/3 - 16/3, 10/3 - 16/3। तो यहाँ से अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये हो गया 3, तो ये हो जाएगा 10 - 16। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -6/3 और कटेगा तो ये हो जाएगा -2। तो इसका जो वैल्यू आ गया सॉल्व करने पर वो आ गया -2, -10/3 -0, तो ये हो गया -10/3। 20/3 -8/3, तो 20 में 8 जाएगा तो बच गया 12, तो ये हो जाएगा 12/3। तो ये कटेगा तो 3×4 = 12, तो यहाँ पर हो जाएगा 4। 10/3 -4/3, 10/3 माइनस और -4/3। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा मिलके प्लस, ये तो 10 + 4 14/3, ये हो जाएगा 14/3। -25/3 प्लस -2, -25/3 -2, 3×2 = -6, तो ये हो जाएगा 25 - 6 -31/3, -31/3। एक लास्ट है 5/3 - 4, 5/3 - 4, तो ये हो जाएगा 3×4 = 12, तो ये हो जाएगा 5 - 12/3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -7/3, -7/3। और ये हो गया इस क्वेश्चन का
आंसर -2, -10/3, 4, 14/3, -31/3 एंड -7/3। इसका आंसर भी यही है, -2, -10/3, 4, 14/3, -31/3 एंड -7/3। आंसर ठीक है। और आज हम अपने क्लास को यहीं पर विराम देते हैं और कल हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। तो आज हम अपने क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं। थैंक यू।